नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली के ऊपर। हमारे एक मित्र हैं जो कि यूके में रहते हैं। उनके मन में उठने वाले प्रश्न को बिना बताए हमने कैसे जाना, ये जानते हैं प्रश्न कुंडली से। दोस्तों, अब जानते हैं कैसे हमने उनके मन की बात को जाना। दिनांक 20 जुलाई 2021 को हमको कॉल आता है। हमारे दोस्त जहाँ रहते हैं वो लीस्टर यूके में रहते हैं और समय अप्रॉक्स दोपहर के 12 से 1 बजे का समय था। तो हमने प्रश्न कुंडली का निर्माण करा उसी समय लीस्टर के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये हमने प्रश्न कुंडली बना ली समय के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ जो लग्न उदय हो रहा है वो है कन्या लग्न, क्योंकि यहाँ पर जो गिनती लिखी है वो लिखी है 6 नंबर। कन्या लग्न का स्वामी ग्रह कौन होता है? बुध होता है। अब हमें देखना है इन 12 भाव में से बुध कहाँ पर बैठा है। बुध जाकर 10th हाउस पर बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और अब देखना है चंद्रमा कहाँ पर प्लेस्ड है। चंद्रमा यहाँ से 3रे नंबर पर प्लेस्ड है। और चंद्रमा किस हाउस का मालिक है? चंद्रमा 4th नंबर, जहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी रहती है, उस घर का मालिक होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से एकादश भाव का मालिक है। अब जहाँ बुध बैठा है वो 10th हाउस है। 10th हाउस से हम देखते हैं प्रोफेशन, कर्म या पिता को। 11th हाउस इच्छा पूर्ति या इससे कर्म से आने वाले धन को देखते हैं, या आपकी इच्छा की पूर्ति का घर है, या आपके बड़े भाई का घर है। ठीक है दोस्तों। 3रे हाउस से हम क्या देखते हैं? 3रे हाउस से पराक्रम देखते हैं, छोटी मोटी यात्रा देखते हैं, या फिर हम ये दूर संचार मतलब टेलीफोन या टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जॉब का भी है, ये भी हमको पता चलता है। अब हम देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अब लग्न का मालिक, ये लग्न मतलब ये खुद जाके प्रोफेशन के हाउस पर बैठ गए हैं। तो प्रोफेशन, हमें क्लू मिलता है प्रोफेशन का। ठीक है दोस्तों। प्रोफेशन, अब चंद्रमा का हाउस कौन सा है? अगला वाला, इच्छा की पूर्ति। ऐसा भी हो सकता है कि इनके प्रोफेशन से इनको कुछ इच्छा है, इनकी प्रोफेशन में कुछ इच्छा होगी, वो पूर्ति के लिए सोच रहे हों। अब जो 11th लॉर्ड है वो जाके 3rd हाउस पर बैठ गया है, और साथ साथ चंद्रमा के साथ केतु भी बैठा है। तो किसी न किसी प्रकार का इन्हें डर भी है या असमंजस की स्थिति है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तो कंफर्म हो गया कि लग्न ये सोच रहे हैं प्रोफेशन के विषय में। प्रोफेशन से देखा हमने, ये अगले भाव पर देखते हैं इनका जो इच्छा पूर्ति का। प्रोफेशन से रिलेटेड इनको कुछ कॉल आने वाला है, ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि दूर संचार भी हमने बताया था। चंद्रमा मन का कारक, ये भी हो सकता है कि इनको अपना इच्छित कार्य या इनकी नौकरी के लिए या इनके प्रोफेशन के लिए इनको कॉल आने वाला है, ये भी हम सोच सकते हैं। और असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु है और राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर। ये बात तो हमने जान ली कि कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड है इनके मन की बात। अब दूसरी बात है, एकादश भाव बड़े भैया का भी रहता है। तो यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है और मंगल की सबसे ज़्यादा डिग्री है। तो जहाँ डिग्री है वो विषय में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो एकादश विषय में देखते हैं, एकादश में कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य और मंगल बैठा है। ठीक है। अब सूर्य बड़े भाई या पिता का कारक है और चंद्रमा यात्रा का कारक है। तो ये भी हो सकता है इनके बड़े भाई कहीं यात्रा में हैं। अब जब हमने इनसे बात करी तो हमने निष्कर्ष निकाला, हमने बताया कि आप प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं
या आपके बड़े भैया कहीं यात्रा पे हैं तो इन्होंने बताया कि हाँ हमारे बड़े भैया पुष्कर जा रहे हैं और मुझे कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड कॉल आने वाला है, वो इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं होगी यही सोच के मैं असमंजस में हूँ। तो इस प्रकार हमने जाना प्रश्न कुंडली से हमारे दोस्त की मन की बात। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता जी।